बोलिए भारत माता की। अरे ये नदवई में ऐसे थोड़ी बोले भाई, नदवई की आवाज तो अलग ही है, हैं? बोल के राज महाराज की, बंसी वारे की, पूछरी के लौटा। मंच पर विराजमान आज के इस मुख्यमंत्री किसान सम्मान कार्यक्रम में हमारे बीच में यहां के प्रभारी और कैबिनेट में हमारे साथी भाई जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी, बीसी से हमारे बीच में जुड़े कृषि मंत्री श्रीमान किरोड़ीलाल मीणा जी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, आपके लोकप्रिय विधायक भाई जगत सिंह जी, दीक कुमेर के लोकप्रिय विधायक भाई डॉक्टर शैलेश सिंह जी, विधायक कामा सुश्री नौकचम चौधरी जी, वेर के लोकप्रिय विधायक बहादुर सिंह कोहली जी, बयाना की विधायक श्रीमती रितु बानावत जी, विधायक कटुमर श्री रमेश चंद खींची जी, पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती शिवानी दायमा जी, पूर्व सांसद रामस्वरूप जी कोहली साहब, पूर्व सांसद रंजीता कोहली जी, पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल जी, यहां की प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी जी, उज्जैन प्रधान राम अवतार त्योपरा जी और यहां सहकारी समिति के रजिस्ट्रार विश्वमोहन जी और हमारे कुंवर दीपराज जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण, नदवई और पूरे जिले से आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को इस धनतेरस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज से जो पंच उत्सव हमारा जो प्रारंभ हुआ है, धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आपको सभी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये हमेशा खुशहाली लाए। आज नदवई की इस धरती पर आकर निश्चित रूप से मुझे सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैंने देखा है नदवई का कोई भी गांव, कोई भी नंगला, कोई भी ऐसा नहीं जहां मैंने देखा नहीं और मैं गया नहीं हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इन सारी बातों को समझता भी हूं, मैंने देखा है और मुझे देख रहा हूं। मैं आपकी मन की बात भी मैं समझ रहा हूं, आप मैं जानता हूं कि आप सभी क्या कहना चाहते हैं, वो भी मुझे अच्छी तरह से पता है। यह भूमि बहुत ही आध्यात्मिकता और कर्मठता की है। यह मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त प्राप्त करने वाले प्रदेश के किसान भाइयों को इस मंच के माध्यम से मैं बधाई देता हूं। और आज मैं निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि आज मैंने नदवई से राजस्थान के 75 लाख किसानों को धनतेरस के अवसर पर उनके खाते में सम्मान निधि देने का काम किया है। निश्चित रूप से यह सौभाग्य मिला है कि नदवई से उनको पैसा गया है। 72 लाख किसानों के खातों में 718 करोड़ रुपए आज उनके खाते में गया है। किसान केवल अन्न नहीं उपजाते बल्कि समाज के पालनहार भी हैं। किसान हमेशा अपनी थाली में नहीं, दिन रात मेहनत करके जनता की थाली में भोजन पहुंचाने का काम करता है, तो सिर्फ किसान करता है। किसान को अन्नदाता ऐसे ही नहीं कहा जाता। वास्तव में किसान अन्नदाता है। जीवन के हर व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अन्नदाता सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह समाज में किसान के सम्मान, गरिमा और महत्व को दर्शाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसान को सम्मान दें और उनकी हर संभव मदद करें।
हमारे राष्ट्र के निर्माता, आप भारत की आत्मा हैं, क्योंकि किसान हमेशा कहते हैं ना कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है, हारी हुई जंग पर अगर लड़ता है तो मेरा किसान भाई लड़ता है, किसान भाई लड़ता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा है कि हमारा किसान अगर विकसित होगा तो हमारा प्रदेश विकसित होगा, हमारा भारत विकसित होगा। हमें किसान को आगे बढ़ाना है, किसान को मजबूत करना है। और आप देख रहे हैं लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। हमने कहा था कि हम इस सम्मान निधि को बढ़ाएंगे और आज हम कह सकते हैं कि 6,000 से 9,000 रुपए हमने राजस्थान के अंदर किसान को सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी देते हैं और 3,000 रुपए हमारे राज्य से देने का काम हम करते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के पौने दो साल में 70 लाख से अधिक किसानों को 7,031 करोड़ रुपए से अधिक अब तक किसानों को दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 की राशि अलग दी है, जिसमें 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए आपके खाते में डालने का काम किया है। इस प्रकार अभी तक किसान सम्मान निधि के तहत 70 लाख से अधिक किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपए से अधिक राशि का ये रिकॉर्ड है कि हमारी राजस्थान सरकार ने और केंद्र सरकार ने किसानों को दिया है। हाल ही में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धन्यदान कृषि योजना, प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच परिचायक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मुझे पता है कि किसान के पास छोटी जोत होती है, किसान के पास बड़ी जोत कम वाले होते हैं, 75 और 80% छोटी जोत वाले होते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमको वो उपज लेनी चाहिए जो कम जोत में, कम जमीन में ज्यादा उपज हो और उसका मूल्य भी ज्यादा हो। उस फसल पर हमें जाना चाहिए। 100 जिलों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन्यदान में देश के अंदर 100 जिले लिए हैं, राज्य में उसमें 8 जिलों को शामिल किया है, 8 जिलों को शामिल किया है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू हैं। इस योजना का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अन्न पैदा कौन करता है? अन्न पैदा कौन करता है? किसान करता है। दलहन पैदा कौन करता है? किसान करता है। तिलहन पैदा कौन करता है? मसाले पैदा कौन करता है? मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमें अब परंपरागत जो खेती थी उससे आधुनिक खेती में आना होगा। आधुनिक खेती में आकर के जो बचत की खेती कौन सी होती है वो हमें करना होगा। अगर हमारा सिस्टम हम बदलेंगे, ऐसी खेती हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे बढ़ेगा।